हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरु मंदिर अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे, ओशन एंड कॉन्टिनेंट क्लास 6 का। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर सर्कुलर लाइन इन ईच मैप पॉइंट। जो सर्कुलर लाइन है मैप के ऊपर बना होता है, ग्लोब के ऊपर आप देखते हो, उसको क्या बोलते हैं। हमने जैसा कि पढ़ा था कि हमारे धरती के ऊपर 2 लाइन होती है, वो सच में नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ग्लोब बनाया, ग्लोब के ऊपर 2 लाइन कौन सी होती है, एक तो ऐसे लेटी हुई लाइन जिसे लैटिट्यूड बोलते हैं, और एक होती है स्टैंडिंग लाइन, सीधी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अभी जो सर्कुलर लाइन है ये धरती को क्या करती है, ऐसे करके कवर करती है, ऐसे, इसलिए मेरा अर्थ है। और एक ऐसी लाइन होगी, ऐसे करके पूरी कवर करेगी पीछे से आगे तक, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अगला है विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। किस हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा वाटर आता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एशिया नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ की तरफ है, अफ्रीका साउथ की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया साउथ की तरफ है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं सब नॉर्थ की तरफ है, तो ऑब्वियस ही बात है वाटर कहाँ ज्यादा अवेलेबल होगा, सबसे ज्यादा वाटर अवेलेबल होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। मैं आपको एनसीईआरटी का हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, व्हाट आर ओशन कनेक्ट, क्या आर और ओशन कनेक्टेड विद वन अनदर, आर देयर इज सेपरेशन बिटवीन देम। क्या ओशन सच में कनेक्टेड है या इनके बीच में कोई गैप भी है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से आंसर मिलता है। क्या, ओशन डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर बाउंड्री। ओशन में ऐसी कोई लाइन नहीं बनी कि बताए कि मैं अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन हूँ। ऐसी कोई सच में लाइन नहीं है, इनके बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन है भी, जो है वो पानी की डेंसिटी की वजह से। जैसे ऑयल जो है, ऑयल को पानी में डालते हो, क्या कभी मिक्स होता है, नहीं होता मिक्स। ऐसे ही जो वो ओशन का वाटर है, हर ओशन का वाटर अलग अलग है। ठीक है, ओशन का वाटर अलग अलग है, तो क्या होता है एक्चुअल में सेपरेट, वो मतलब वैसे सेपरेट नहीं होते, लेकिन डेंसिटी की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें दिखता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन का समझ में आया होगा आई होप। अगला, ओशन में लाइए, ओशन में बहुत सारे आपकी बुक में एनसीईआरटी है, उसमें एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें आपको कोरल रीफ, स्टार फिश, सी एनिमल, ये भी एक तरीके का स्पीशीज है पानी वाला, मैराइन वाला, शार्क, स्पर्म व्हेल, मदर बेबी, सैलो कोरल लीफ with colorful tropical fishes, algae, emperor penguins, banana sea turtle, ये सब चीजें आपको दिखेंगी जो पानी के अंदर होती है। आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, अगला, is there in such abundance of water, if there is a such abundance of water on the planet, why it is there so much talk about water scarcity and water crisis। बोला है कि हमारे, हमने पढ़ा कि हमारे धरती पे 70% वाटर होता है। ठीक है, अगर धरती हमारी 100% है, उसमें से 70% वाटर है, 30% लैंड है, तब भी हम क्यों बोलते हैं कि पानी की कमी है, पानी को बचाओ। स्कार्सिटी मींस कमी, क्राइसिस यानी पानी को लेके बातें क्यों आती है कि पानी बचाओ, पानी को सेव करो, पानी सेव करोगे तो लाइफ सेव करोगे, क्यों बोलते हैं बात। अब इसका आंसर हमें मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्या बोला है, ओशन होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन प्लैनेट। ओशन में पानी, ओशन में पानी तो बहुत, हमारी धरती के ऊपर बहुत सारा पानी है, ओशन के पास बहुत पानी है, इन सी वाटर। ठीक है, बट सी वाटर इज अ सॉल्टी, सी वाटर कैसे, नमकीन है, सॉल्टी है, सलाइन है, एंड अनफिट, अनफिट यानी हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कंजम्पशन के, हमारे लिए कहीं से किसी भी जानवर के लिए, प्लांट के लिए, किसी के लिए भी सलाइन वाटर अच्छा नहीं है, इसीलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान को मिलाकर कोई भी जानवर का कोई यूज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी तरफ फ्रेश वाटर जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम प्रोपोर्शन में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आइस, आइस की फॉर्म में, और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म में, पॉन्ड लेक की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, वो भी गंदा कर रहे हैं, इस वजह से पानी को लेके इतना क्राइसिस है। ठीक है, अगला आता है व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर, पानी को बचाने की क्या क्या तरीके हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन, ओशन क्या होता है।
ओशन के बारे में जानेंगे। हमारे पास 5 ओशन है जैसा हमने पढ़ा, पैसिफिक, अटलांटिक, साउदर्न, आर्कटिक, इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है, पैसिफिक ओशन है, साउदर्न ओशन इंडियन ओशन के नीचे पड़ता है साउथ में, इसलिए इसका नाम साउदर्न ओशन है। आर्कटिक ओशन सबसे ठंडा ओशन है, ये नॉर्थ में पड़ता है। इंडियन ओशन हमारे इंडिया के साउथ में पड़ता है और हमारे देश के नाम के ऊपर रखा गया इंडियन ओशन। डज नॉट हैव, मैंने जैसा आपको बताया जिसकी ओशन की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती, डेंसिटी की वजह से हमें सेपरेशन दिखता है लेकिन सच में सेपरेट नहीं होता। ओशन सस्टेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन लाइफ, मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ओशन के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं, किसकी, जानवरों की, प्लांट्स की, ठीक है। अब सवाल आता है, एक क्वेश्चन जो मेरे से बच्चे पूछते हैं कि दीदी पानी, हर 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 किसी को पानी चाहिए, वो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए तो फिश है, शार्क है, व्हेल है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन होता नहीं, जीते कैसे हैं बच्चों? पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और प्लांट ऑक्सीजन, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, वो इनको एक्वाटिक एनिमल्स देते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन कौन देता है? वो एक्वाटिक प्लांट देते हैं। जैसे ह्यूमन जो इंसान धरती के ऊपर, इंसान क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ऐसे प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है। प्लांट CO2 लेता है और हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसे ही बैलेंस एक्वाटिक लाइफ में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैराइन लाइफ, फ्लोरा, फौना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, एनिमल और प्लांट में। अब इसमें एक आता है मैराइन फ्लोरा, जिसका मतलब है सारे प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं छोटे छोटे एनिमल के, एल्गी और काइंड ऑफ सीवीड, उसको क्या बोलते हैं, मैराइन फ्लोरा। और फ्लोरा और फौना क्या होता है? फौना होता है सारे पानी वाले जितने भी, मैराइन फौना मीन्स सारे जितने भी एनिमल्स हैं पानी के अंदर, फिशेज हैं। अब आता है सवाल, फ्लोरा और फौना में फर्क क्या होता है? फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना में फर्क क्या होता है? जो फ्लोरा होता है ये एक तरीके का ऐसा प्लांट है जो पर्टिकुलर ऑन इन पर्टिकुलर रीजन एंड पर्टिकुलर टाइम, ऐसे पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम। और फौना से फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन एंड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और मैरीन क्या होता है? मैरीन मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर, ओशन, सी, ओके, अंडरस्टूड। अब इसके बाद ये हमारा पार्ट 2 हो गया, अब हम करेंगे पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।